हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनुराग वर्मा और आप देख रहे हैं पढ़ाई विद मोटिवेशन। सबसे पहले तो उन सब स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने अभी 10th क्लास में टॉप करा है, बहुत अच्छे नंबर लाए हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करा है और अपने स्कूल का नाम रोशन करा है अपनी मेहनत के दम पर और रेगुलर प्रैक्टिस से और रेगुलर मेहनत करके। और आगे भी आपका रिजल्ट ऐसे ही रहेगा। ऑल द बेस्ट आगे के लिए, आपको 12th के बोर्ड के लिए भी। ठीक है, तो हम चल लेते हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के साथ। तो आज उसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं जो 3.1 है। इसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे, तो मैं कुछ क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और उसको सॉल्व करके तुम्हें बताऊंगा कि कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले हमारा उसमें क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि 10 students of class 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इतनी जगह नहीं है क्वेश्चन लिखने की। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू एक्स मान लिया और नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अब हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, देखो पहला था कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स। 10 स्टूडेंट है क्लास 10 के जिसने एक क्विज में पार्ट करा है मैथमेटिक्स के। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, तो वो बोल रहा है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, जो गर्ल्स हैं वो 4 ज़्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो सबसे पहले तो क्या है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 10। तो पहली इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये टोटल हो गई पहली इक्वेशन। फिर दूसरी क्या बन जाएगी, उसने बोला 4 ज़्यादा है, कौन से, ये। तो दूसरी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब कुछ नहीं करना है, नॉर्मल इक्वेशन में हम ग्राफ बनाना है। तो देखो कैसे ग्राफ बनाना है, ग्राफिकली मेथड से करना है क्योंकि हमें, तो मैं तुम्हें यहाँ पे ग्राफ बना गए तो नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि बोर्ड में इतनी जगह नहीं है, लेकिन यहाँ पे तुम्हें टेबल बना रहा हूँ। तो कैसे करना है, देखो यहाँ पे अगर हम पहली इक्वेशन को ले रहे हैं इसमें, तो एक्स, यहाँ पे हम मान लो 3 लेते हैं एक्स की जगह। तो 3 जब लोगे तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। तो वाई की वैल्यू कितना आ जाएगी, 10 माइनस 3 7। तो ये 3 लिया तो ये 7 आ गई। दूसरा हमने 6 ले लिया, तो 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 4। तो 6 लेंगे तो 4 आ गया। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। ठीक है, पहला टेबल हो गया। अब दूसरा एक और बनाता है सेकंड इक्वेशन के लिए। तो इसमें तो अपने आप तुम कुछ भी पुट कर सकते हो जो तुम्हें लगे कि हाँ ठीक पुट कर रहे हो, और हम ग्राफ में उसे प्लॉट भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा में हमने y इज इक्वल टू निकालना है हमें। तो यहाँ अगर हम 0 पुट करेंगे x में, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो x 0 तो y 4। और अगर हम x 2 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6। तो अगर हमने 2 पुट करा तो 6 आ गया। ये हमारी टेबल बन गई। अब इसकी का तुमने ग्राफ बनाना है और आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। ग्राफ बना के मुझे दिखाना, मुझे फोटो भेजना या जैसे भी करके मुझे दिखाना और बताना तुम्हें समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है हमारा इसी का सेकंड पार्ट कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50, यानी 5 पेंसिल की और 7 पेन की दोनों को मिला के कॉस्ट है 50 रुपये। वेयर 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46, यानी कि 7 पेंसिल और 5 पेन्स के दोनों को मिला के जो कॉस्ट है वो है 46 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड वन ऑफ पेन। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज इक्वल टू एक्स और कॉस्ट ऑफ वन पेन इज इक्वल टू वाई। तो पहला हमारा इक्वेशन क्या बनेगी, 5 पेंसिल है और 7 पेन है, तो टुगेदर 50 मिल रहे हैं। तो 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, ये हो गई पहली इक्वेशन। ठीक है, दूसरी क्या बनेगी, 7 पेंसिल है 5 पेन्स, यानी 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, ये हो गया हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब इसको हमें प्लॉट करना है, तो प्लॉट करने के लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी। ये टेबल हो गई हमारी, ये x और ये y। अब पहली इक्वेशन में जब हम यहाँ पे मान लो हम 3 रखते हैं, 5 इंटू 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। तो 5 से 15 हो गया प्लस 7y इज इक्वल टू 50 हो गया। तो 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 15, तो 7y इज इक्वल टू 35। तो y इज इक्वल टू 5। तो अगर हमने 3 रखा तो हमारा 5 आया। ठीक है, और अगर हम 10 रखते हैं तो 5 इंटू 10 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। तो 50 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 50 कितना हो गया, y इज इक्वल टू 7y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0, यानी कि 10 रखोगे तो 0 आएगा। ठीक है,
ये हो गया पहले इक्वेशन का। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन का ही बनाना है, तो उसमें x और y, ठीक है। यहाँ पे 8 रखोगे अगर सेकंड वाल में, यहाँ पे मान लो 7 इंटू माइनस 8 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, तो 7 8 56 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, तो 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 56, तो 5y इज इक्वल टू कितना आ गया -10, तो y इज इक्वल टू -2 आ गया। तो 8 रखो तो -2 आएगा, ठीक है। और 3 रखोगे तो कितना आएगा बताओ, यहाँ 5 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी प्लॉटिंग हो जाएगी और उसका हम ग्राफ में पूरा डिनोट कर देंगे। तो जहाँ हमारे पॉइंट मिलेंगे उससे हमें एक्स और वाई की वैल्यू पता चल जाएगी कि हमारी वैल्यू क्या आएगी। और दूसरे तरीके इसके वही एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो तुम्हें मेन चीज़ ये है कि तुम्हें इक्वेशन कैसे बनानी है और टेबल कैसे बनाना है। उसके बाद ग्राफ में प्लॉटिंग करना तो बहुत आसान होता है, तुम्हें पता ही है कि ग्राफ क्या होता है। इस तरह का ग्राफ बनाना होता है। वैसे ग्राफ पेपर में ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया, इधर के प्लस हो गए, इधर के माइनस हो गए, फिर ऊपर के प्लस हो गए और नीचे के माइनस हो गए। तो इस तरह से हमारा प्लॉटिंग करनी है इनको, और कुछ नहीं करना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में इसमें तुम्हें कंपेयर करना है किसको, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो उसको कंपेयर करो तो 5/7 हो जाएगा, ये हो जाएगा -4/6, ये हो जाएगा 8/-9, ठीक है। अब देखो ये कहीं से कंपेयर हो रहे हैं एक दूसरे से। ये ऐसे काटोगे तो कितना आ जाएगा, 2 to the 4 2 3 6, इसे काटोगे तो ये कटेगा नहीं। तो ये 5/7 डज नॉट इक्वल टू -4/6। जब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो क्या होता है वो बताओ क्या होता है वो। अभी उसमें मैंने तुम्हें बताया भी था कि क्या होता है वो। तो कौन सी होगी ये, द लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट, ठीक है। ये हो गया इस वाले में। फिर दूसरा वाला हमारा क्या है, इसको भी कंपेयर करना है तुम्हें। और देखो 9/18 इसको भी ऐसे कंपेयर करो, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 9/18 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 12/24। इसे कट करो, 9 to the 18 1/2 ये भी और ये भी 1/2। तो तीनों क्या होगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो कौन से होते हैं ये हमारे, द लाइन्स आर कोइंसिडेंट, द लाइन्स आर कोइंसिडेंट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का एक और पार्ट है, वो भी तुम्हें ऐसे ही करना है सेम, ठीक है। तो तुम्हें ऐसे मैं बता देता हूँ, 1 मिनट रुको ना बस। तो उसका एक और पार्ट जो है हमारा इसमें ही आ जाएगा, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस करते रहना साथ साथ, जिससे तुम्हें कोई भी दिक्कत ना हो किसी भी क्वेश्चन में। और कोई भी दिक्कत होती है तो मैं हूँ और तुम्हारे सारे क्वेश्चन के जवाब मैं दूंगा, ठीक है। अभी से मेहनत करना जिससे तुम्हारा भी अगले साल इन्हीं टॉपर्स में नाम आए, ठीक है। और तुम्हारे दोस्त और पड़ोसी तुमसे मिलने आए, तुम्हें मिठाई खिलाएं, और तुम्हारी भी फोटो किस में आए, अखबार में, ठीक है। अब चलो इसे कंपेयर करते हैं। तो 6/2 इज इक्वल टू -3/-1 इज इक्वल टू 10/9। तो ये क्या हो जाएगा, इसको करो 2 3 6 -3, और ये कटेगा नहीं हमारा। तो ये हो जाएगा हमारा 3 इज इक्वल टू 10/9, यानी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कौन सी होती है, पैरेलल लाइंस, ठीक है। द लाइंस आर पैरेलल, द लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। तो ऐसे तुम्हें ये क्वेश्चन करना है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस कंपेयर करना है। और ये तुम्हें याद होना चाहिए कौन से केस में क्या होता है।